हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th के अलजेब्रा का जो चैप्टर 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके अंदर जो हमारा सेकेंड वीडियो आप ये देख रहे हैं, इसके अंदर हम लोग जो है फैक्टराइजेशन मेथड देखने वाले हैं। कि ये सेकेंड मेथड है हमारा, फर्स्ट मेथड है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। इससे पहले हमने एक वीडियो आपको दे दिया है जिसके अंदर हमने बेसिक आपको बताया है कि किस तरह से हम किसी भी इक्वेशन को कैसे हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। फिर उसके जो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे उसको लिखना होता है, कैसे उसको कंपेयर करना होता है, एबीसी का वैल्यू है ना, और अलग अलग जो है रूट आपको दिए जाते थे, तो कैसे करना था ये हमने आपको ऑलरेडी बताया है। इस सेक्शन में हम जो है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड यानी प्रैक्टिस सेट 2.2 हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इस वक्त आपके सामने लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54। सो डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं हमने क्वेश्चन जो है लिख रखा है। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54। ये समझ लीजिए एक तरह से टाइप 1 है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टाइप 1 है जिसमें जो है आपको 3 टर्म्स मिलेंगे, जिसमें एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 होगा, है ना। इसका हम लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अगर जो भी कोएफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का या वाई स्क्वायर का, मतलब ऐसा वेरिएबल जिसका डिग्री 2 होगा, उसका जो कोएफिशिएंट होगा उस नंबर से हमको लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ फिलहाल कुछ भी नहीं है एक्स स्क्वायर के बाजू में, यानी कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसलिए हम 1 को 54 जो लास्ट कांस्टेंट टर्म है हमारा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 ही आएगा, है ना। फिर हमको चेक करना होगा कि 54 कौन से टेबल में आता है, ठीक है। तो आप बताएंगे कि 9 6 54 होता है ना। और ये जो 9 और 6 जो दो हमको नंबर मिले हैं, इन नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ये जो बीच वाला जो टर्म है हमारा, यानी बी, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है हमारा, एक्स का कोएफिशिएंट होता है हमारा, उसको हम बी बोलते हैं, है ना। ए किसको बोलते हैं, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है उसको ए बोलते हैं। बी किसको बोलते हैं, जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है वो बी होता है। और सी किसको कहते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको सी बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमको जो दो नंबर मिले हैं 9 और 6, जो इसके फैक्टर हैं 54 के, इन दोनों नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ये बीच वाला नंबर यानी जो -15 है ये बनना चाहिए। तो देखो अब -9 -6 आपका -15 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम किस तरह से इसको ऐड करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आपका जो पहला टर्म है वो एज इट इज रखेंगे, बस 15 की जगह पे आप क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को एक्स लगा के लिखेंगे, -9x -6x प्लस 54 इक्वल टू 0। आपने देखा एक्स स्क्वायर मैंने एज इट इज पुटअप किया, 54 भी मैंने एज इट इज रखा है, बस 15 की जगह पर मैंने ये जो दो फैक्टर हमको मिले हैं -9 और -6, ये हमने पुटअप किया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर एक तरह से पेयर बना लेंगे, जोड़ी बना लेंगे हम यहाँ से इस तरह पर, ये जोड़ी बना लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन निकालेंगे। थर्ड स्टेप जो होता है, फर्स्ट सेकंड जो स्टेप होता है हमारा, ये कॉमन निकालने वाला था। देखो अब एक्स स्क्वायर के पास भी एक्स है और 9x के पास भी एक एक्स है, तो मैं अगर एक एक्स कॉमन निकालूं तो यहाँ बचेगा एक एक्स बचेगा, और 9 के पास से तो एक्स ही हट जाएगा, तो -9, ठीक है। फिर यहाँ से -6 हम कॉमन निकालेंगे, और 6 के टेबल में भी 9 नंबर पे जो है 54 आता है, तो इसलिए x -9 हो जाएगा। याद रखिए आपको ये जो दोनों ब्रैकेट जिसको मैं येलो कलर से दिखा रहा हूँ, ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम होना चाहिए हमेशा। कोई भी अगर क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ जो कॉमन निकलेगा ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम होने चाहिए, x -9 x -9 ये सेम होना चाहिए, ठीक है। इक्वल टू यहाँ पर 0 हमारा आ गया, ठीक है। अब x -9 दो बार आपका, तो एक बार लिखेंगे x -9, फिर क्या बच रहा है आपका x और ये -6 बच रहा है ना, ये x बच रहा है और ये -6 बच रहा है, तो इसको भी आप इस तरह से x -6 आप लिख दोगे। देन फिर आपको क्या है कि x का वैल्यू फाइंड करना है, दो रूट मालूम करना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट आते हैं इसके। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x -9 को 0 दे देंगे और x -6 इक्वल टू 0 दे देंगे। 0 डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम, x इक्वल टू ये 9 इधर पे आके माइनस से प्लस में आ जाएगा, ये 6 इधर पे आके प्लस में आ जाएगा। तो इस तरह से हमको दो नंबर मिलेंगे 9 एंड 6, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो एंड होता है। तो चलिए स्टूडेंट, हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं हमने ले लिया है आपके लिए इस तरह से। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया बिल्कुल वैसे ही। देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ कुछ भी नहीं है, यानी 1 है, आखिरी नंबर जो है 20 है, तो उससे मल्टीप्लाई करें तो 20 1 जा 20। अब 20 को का आपको फैक्टर पता करना पड़ेगा कि 20 कौन से टेबल में आता है, यानी इसके दो फैक्टर पता करने पड़ेंगे। तो 5 4 जा 20 होता है ना, वैसे 10 2 जा भी 20 होता है, लेकिन हम ये ही लेंगे 5 एंड 4। क्यों, क्योंकि 5 और 4 को का जो अगर सब्ट्रैक्शन देखेंगे आप,
5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, और यही हमको 1 देखो यहाँ पर लाना है। बीच में देखिए आप x का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो यानी 1 आपको लाना है। तो 1 कब मिलेगा, जब 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तब आपको 1 मिलेगा। तो ठीक है, इसलिए हम जो है ना ये 10 और 2 नहीं लेंगे। अगर यहाँ पर 8 होता, x का कोएफिशिएंट अगर 8 होता या 12 होता, तब हम ये वाला नंबर यानी ये फैक्टर हम लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन से फैक्टर कब लेने हैं। तो अब क्या करेंगे आप, एक्स स्क्वायर स्टार्टिंग का वैसे ही रखेंगे आप, और बाद में ये प्लस 5x और माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0, इस तरह से आप लिखेंगे। ठीक है, 4 माइनस में रहेगा आपका, क्योंकि आपको x प्लस में लाना है ना। अगर x प्लस में लाना है आपको, तो आपका बड़ा नंबर प्लस में रहना चाहिए और छोटा नंबर माइनस में रहना चाहिए। मान लीजिए अगर यहाँ पे माइनस x होता सिर्फ, तो हम 5 को माइनस में रखते और 4 को प्लस में रखते। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर जो है हम एक तरह से देखिए पेयर बनाएंगे। अरे अरे एक मिनट, ये मिट गया ये। देखिए यहां से हम क्या करेंगे, इसको ये दोनों की जो है ना पेयर बना लेंगे हम लोग, इन दोनों के। ठीक है, इन दोनों के पेयर बना लेंगे, इन दोनों के, और या कॉमन निकालेंगे। तो x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 5, और यहाँ से -4 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा x प्लस 5। मैंने आपको पहले ही कहा लास्ट क्वेश्चन में कि ये जो दोनों ब्रैकेट है हमारे सेम होने चाहिए। ये दोनों ब्रैकेट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए हमारे। ठीक है, अब देखिए x प्लस 5 दो बार है तो एक बार लिख देंगे x प्लस 5, फिर बाद में लास्ट में क्या बच रहा है, ये x बच रहा है और आपका ये -4 बच रहा है, तो आप यहाँ एक ब्रैकेट में x -4 आप एक साथ में लिख देंगे। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि भाई इक्वल के नीचे इक्वल चलते रहना चाहिए, है ना, ताकि सिस्टमेटिकली लगे कि हाँ कौन सी चीज़ जो है कहाँ से कहाँ जा रही है। ठीक है, तो x प्लस 5 इक्वल टू हम 0 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और x माइनस 4 इक्वल टू 0 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बीच में आप कॉमा लगाइए या तो फिर और लिखिए, इस तरह से चलेगा। x इक्वल टू ये -5 आ जाएगा और x इक्वल टू ये +4 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, है ना। कॉमन निकालने वाला स्टेप स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मुश्किल गुजरता है, तो इसीलिए जो है इस स्टेप में आप ध्यान रखिए। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद हम थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आप देखेंगे गौर से, तो फर्स्ट टर्म में यानी वाई स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 2 है, उसका मल्टीप्लाई लास्ट वाले नंबर 13 से करेंगे तो 13 2 कितना होता है, 26 होता है। अब 26 के आपको ऐसे फैक्टर निकालने हैं, यानी ऐसे दो नंबर आपको पता करने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ये जो बीच में जो 27 है ना, ये आपका बनना चाहिए। तो ये कैसे बनेगा, 26 1 जा 26, है ना, 26 और 1 जो है 27 होंगे। तो इस तरह से आप इन दोनों को y के कोएफिशिएंट लगा के आप लिखिए, क्योंकि आपका जो इक्वेशन है y फॉर्मेट में है, y वेरिएबल में है। तो 2y स्क्वायर प्लस 26y प्लस 1y प्लस ये 13 लास्ट वाला इक्वल टू 0। आप नॉर्मली 1y अगर नहीं भी लिखेंगे, सिर्फ y लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ कॉमन निकालेंगे। तो ये पेयर बना लिया मैंने इस तरह से, देखो ये पेयर बन गए हमारे। तो यहाँ पर हमारे पेयर बनाने के बाद कॉमन निकालेंगे, तो 2y और 26y एक तरह से 2 से डिविजिबल नंबर है और दोनों के पास y भी है, तो मैं 2y कॉमन निकाल लेता हूं, तो मेरे पास यहाँ पे एक y बचेगा प्लस यहाँ पे 13 आ जाएगा, क्योंकि 13 2 26 होता है ना, इस तरह से। अब यहाँ पे देखो 1 कॉमन निकले यहाँ से और y प्लस 13 ही आएगा इधर पे। और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यहाँ पर ये दोनों जो ब्रैकेट है वो सेम होंगे, अगर ये अलग अलग बन रहे हैं मतलब आप रॉन्ग सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से y प्लस 13 दो बार है तो एक बार लिख देंगे, बाद में क्या बच रहा है 2y और ये +1 बच रहा है, तो आप लिख देंगे 2y + 1 इक्वल टू 0। देन अगले स्टेप में क्या करेंगे, y + 13 इक्वल टू 0 और 2y + 1 इक्वल टू 0। आप बीच में कॉमा लगाइए या और लिखिए, चलेगा। 13 यहाँ पर आ जाएगा तो ये माइनस में 13 हो जाएगा, और यहाँ पर 2y इज इक्वल टू हो गया -1, y इज इक्वल टू ये -13 आपका, है ना, और y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -1/2। तो इस तरह से दो वैल्यूज जो है ना आपकी आपको मिल जाएंगी इस इक्वेशन की, और इस तरह से आप जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। सबसे पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सजाएंगे हम लोग। यानी ये जो जितना भी टर्म है ये वाला, ये सब इधर आएगा। तो कैसे दिखेगा ये, 5m² माइनस 22m माइनस 15 इक्वल टू 0, है ना। अब हम क्या करते हैं, ये 5 का ये 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आएगा, 15 5 75, है ना। 15 5 75 होता ना। अब आपको 75 के ऐसे रूट फाइंड करने हैं, या दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनका ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आपका ये जो बीच में -22 है ना, ये आना चाहिए। तो कैसे आएगा, तो मैं 25 3 75 होता है। अब 25 जो है वो माइनस में होगा, तब जाके हमको -25 में से अगर 3 सब्ट्रैक्ट होंगे तभी आपका -22 बचेगा, और हमको -22 ही लाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बीच में -22 लाना है ना। तो देखिए अब क्या करेंगे आप, 5m² आपका एज इट इज रहेगा, यहाँ पर -25m लिखेंगे आप, क्योंकि m फॉर्मेट में इक्वेशन है तो m लगाएंगे हम यहाँ पर, प्लस 3m माइनस लास्ट वाला जो टर्म है 15 इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर पेयर जब हम बना रहे हैं यहाँ पर, तो देखो 5m² माइनस 25m, है ना, ये एक पेयर बन जाएगा, और यहाँ पर 3m माइनस 15 ये एक पेयर बन जाएगा। अब यहाँ से कॉमन निकालना ईजी होगा, तो देखो 5m में से मैं एक तरह से 5m कॉमन निकाले तो यहाँ पर सिर्फ m बचेगा, -5 5 25, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। प्लस यहाँ से 3 कॉमन निकालेंगे नेक्स्ट पेयर में से, और यहाँ पर भी m माइनस 5 ही आएगा आपका, इक्वल टू 0। अब m माइनस 5 दो बार है तो एक बार लिखेंगे m माइनस 5, और क्या बचेगा अभी, 5m प्लस 3 आपका बच रहा है। अब क्या करेंगे, 0 डिस्ट्रीब्यूट करें तो m माइनस 5 इक्वल टू 0 और 5m प्लस 3 इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा आपका +5, और 5m इज इक्वल टू ये आ जाएगा -3 इधर पे, m इज इक्वल टू ये वापस से 5, और m इज इक्वल टू -3/5। तो इस तरह से दो रूट आपको जो है इस इक्वेशन के मिलेंगे, और ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पर एंड हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, या तो आप है ना वीडियो को स्लो भी कर सकते हैं, सेटिंग के अंदर ऑप्शन रहता है ना, तो आप उसको स्लो भी कर सकते हैं। या फिर अगर आप में से किसी स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही स्लो जा रहा हूँ, फास्ट करना, तो आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखेंगे, पहली बात तो जो क्वेश्चन है ये लीनियर फॉर्मेट में नहीं है। इसमें देखिए 1/2 आ गया कांस्टेंट टर्म, तो ये 1/2 अगर मुझे हटाना है तो मैं क्या करूंगा, 2x² को मैं 1/2 से नहीं, मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। मैं किससे, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 2 हो जाएगा। -2x को भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस 1/2 को भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 0 को भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो हम जो है 2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ये 4x² हो जाएगा, ये माइनस ये हो जाएगा 4x, और प्लस ये 1 हो जाएगा, और इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। तो एक तरह से हमारे पास जो इक्वेशन मिलेगी वो बनेगी 4x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, 4 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 1 4 हो जाएगा आपका। तो 4 के फैक्टर क्या होंगे, एक 2 2 4 है ना, और एक 4 1 4। तो हमको क्या लाना है, आप देखिए बीच में देखिए -4 लाना है। x का कोएफिशिएंट जो रहेगा वो हमारा काम होता लाने का, तो 2 भी माइनस में रहेगा और ये 2 भी माइनस में रहेगा, तो जब -2 ऐड होंगे तो आपका -4 बनेगा। ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे 4x² -2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। तो देखो ये पहला पेयर बन गया, और ये हमारा दूसरा पेयर बन गया। ठीक है, तो पहले पेयर में से हम 2x कॉमन निकालेंगे तो हमारा बचेगा 2x माइनस 1 बचेगा। ठीक है, 2 2 4 x इंटू x² माइनस 2x 1 2x, समझा। अब यहाँ से हम जो है -1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा 2x माइनस 1 आएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि दोनों ब्रैकेट जो है वो सेम होने चाहिए, 2x माइनस 1 2x माइनस 1 दोनों सेम ब्रैकेट होना चाहिए। ठीक है, अब 2x माइनस 1 2x माइनस 1 दो बार है तो एक बार लिख देंगे, और क्या बच रहा है 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 आप दे दोगे, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू हो जाएगा +1, 2x इज इक्वल टू हो जाएगा +1। तो आपकी जो x की वैल्यू मिलेगी, एक मिलेगी 1/2 और दूसरा भी x की वैल्यू मिलेगी 1/2। तो इस तरह से आपकी x की दो वैल्यू मिलेगी आपको 1/2 1/2। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी एंड हो जाता है।
मैं थोड़ी देर आपके सामने कुछ रखता हूँ, कुछ सेकंड, ताकि आप इसको लिख सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नॉर्मली जब स्टूडेंट इस तरह से फ्रैक्शन वाले जो क्वेश्चन देखते हैं, जो लीनियर नहीं होते, नॉन लीनियर होते हैं, वो थोड़ा सा देख के घबरा जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, सिंपल ही होते हैं वो क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ये x हटाना है हमको, तो ये x हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करें, तो 6x इंटू एक्स माइनस 2/x इंटू एक्स, और 1 को भी x से मल्टीप्लाई करें, तो देखो ये x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 2 इक्वल टू x1 ज़ा x। अभी x को यहाँ लेंगे, 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। x उधर चले जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा ना। अब क्या करें, आप 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 2 आपका हो जाएगा 12। अब 12 के फैक्टर आपको निकाल लेंगे, तो आप लिखेंगे 4 3 ज़ा 12। अब 4 3 ज़ा 12 हमने इसलिए लिया, वरना 12 भी हम ले सकते थे, क्योंकि देखो हमको नीचे देखो, आप बीच में देखो x है, वो भी माइनस में, यानी उसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, -1 है। तो -1 कब आएगा, जब 4 माइनस रहेगा और 3 जो है प्लस में रहेगा। बस अब इसको x लगा के आपको लिखना है, तो 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, एक टेबल में आने वाले नंबर को हम एक साथ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 2x अगर हम कॉमन निकालते हैं, यहाँ पे आ गया 3x माइनस 2 आ जाएगा आपका। देखो 2 3 ज़ा 6, x इंटू x² माइनस 2 2 ज़ा 4, प्लस यहाँ पे 1 कॉमन आएगा, क्योंकि देखो ये नंबर सेम मैच कर रहा है ना, इसलिए यहाँ पर 1 कॉमन निकाला हमने, और 3x माइनस 2 लिखा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे साइड में लिखते हैं, क्योंकि पेज भर चुका है, तो 3x माइनस 2 2 बार है, तो आप एक बार लिखोगे। ठीक है, एक मिनट, तो 3x माइनस 2 कॉमन है, तो एक बार लिखेंगे, और बाद में 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। देन हम 0 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आपका ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 2 और 2x इज इक्वल टू हो जाएगा -1, x इक्वल टू हो जाएगा 2/3, हो जाएगा x इक्वल टू -1/2। तो इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन मेथड आपके माइंड में आ जाना चाहिए। मैं इस वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा मैं, जो आउट ऑफ टेक्स्ट बुक होंगे, लेकिन इसी तरह आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, देखिए 7th क्वेश्चन है हमारा, एक तरह से एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, एक्टिविटी टाइप वाला क्वेश्चन है, तो इसको एग्जाम में जो है अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछ सकता है एग्जाम में। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो देखिए जितने भी इसके एक्टिविटी पार्ट वाले जो सेक्शन है, मैं आपके सामने इसको एक तरह से लिख रहा हूँ, ताकि जिस तरह से एग्जाम में करना होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। हम कोई भी इसमें एक्स्ट्रा स्टेप ना इसमें ऐड नहीं कर सकते, ऐड ऑन नहीं कर सकते। ठीक है, फिर बाद में ये लास्ट वाला भी पूरा रीराइट करना पड़ता है एग्जाम में ना। इस तरह के एक्टिविटी वाले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 के ए में आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 के ए में आते हैं। ठीक है, इस तरह से ये सारा क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख लिया। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि क्या करना होता है, x² का जो कोएफिशिएंट होगा उसको, जो कांस्टेंट टर्म होता है उससे आप मल्टीप्लाई करोगे, है ना। यानी आपका जो √2 है वो 5√2 से मल्टीप्लाई होगा। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा है, √a का √a से मल्टीप्लाई करते तो a बन जाता है। इसी तरह यहां पर भी आपका जो √2 है, जब √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 बन जाएगा, तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 5 2 10 हो जाएगा। अब 10 के फैक्टर आप निकालेंगे, 5 2 10, है ना। अब 5 2 10 हमने इसलिए लिया क्योंकि देखो बीच में हमको 7 लाना है, और 5 और 2 ही 7 होते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये नंबर लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम x लगा के लिखेंगे इसको 5x, और लिखेंगे 2x। अब मैं देखो रेड पेन इसीलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ताकि आपको पता चले कि एक्टिविटी बॉक्सेस में कहाँ क्या आएगा। ठीक है, हम x लगा के लिखते हैं ना इसको, इसमें 7 की जगह पर, तो देखो हमने लिख दिया इधर पे, जो दो फर्स्ट हमारे 2 बॉक्स थे इस क्वेश्चन के, उसमें 5x और 2x आएगा। अब यहाँ देखिए कॉमन निकालना है, x कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2 प्लस 5 आ जाएगा, √2x प्लस 5 क्या आ जाएगा यहाँ पे, √2x प्लस 5, क्योंकि x² है ना वो, तो यहाँ पर आपका आएगा √2x प्लस 5। और यहाँ पर भी अगर √2 आपने निकाल लिया तो यहाँ पे भी आएगा √2x प्लस 5। मैंने पहले ही कहा आपको कि भाई ये जो दोनों ब्रैकेट होंगे ये सेम होंगे हमारे, ये बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बारी आती है
x प्लस रूट टू तो पहले से देखो ये और ये जो बाहर वाले होते हैं हमको एक ब्रैकेट में लिखना होता है, जो कि उसने पहले से लिख रखा है यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है जो हमने येलो कलर से दिखाया है रूट टू एक्स प्लस फाइव, वो यहाँ पर हमारा कॉमन आ जाएगा, रूट टू एक्स प्लस फाइव। देन फिर क्या होता है, जीरो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रूट टू एक्स प्लस फाइव जीरो दे दिया और एक्स प्लस रूट टू को भी जीरो दे दिया। तो हमारा एक्स का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, -5/√2 ये मिलेगा हमको। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -5/√2, तो -5/√2 इस तरह से आपको, और x इक्वल टू -√2, ये आपको दो फैक्टर मिलेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस करना। आप हो सकता है कि एक बार में आपको ना समझे, लेकिन आप क्या करेंगे, पहले मैं फिर से बता देता हूं आपको। देखो फर्स्ट टर्म जो रहेगा हमारा √2, उसको लास्ट जो टर्म है हमारा 5√2 उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 5 × 2 मिलेगा, क्योंकि √2 2 हो जाता है, 5 2 हो जाएगा 10। अब 10 के फैक्टर हम 5 2 10 ही लेंगे। क्यों 5 2 10 लेंगे, 10 1 10 भी ले सकते थे हम, लेकिन हमको जो बीच वाला नंबर देखना है, बीच में नंबर यानी b का जो है देखना आपको, यानी x का कोएफिशिएंट देखना है। तो वो क्या है, 7 है, तो 5 और 2 ही जो है 7 होता है। बस उसको x लगा के हमने यहाँ पर पहले बॉक्सेस में रख दिया। देन फिर कॉमन आपको निकालने आना चाहिए, यहाँ से x कॉमन उसने निकाल के दिखाया है हमको, हिंट दे दी एक तरह से, भाई x कॉमन निकालें तो क्या बचेगा, √2x + 5 बचेगा, है ना। प्लस यहाँ पे √2 कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे भी √2x + 5। नहीं समझ में आया तो यहाँ पे जो लिखा है ना आपने, वो यहाँ पर रिपीट आप लिख देना, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। फिर आपने इन दोनों येलो कलर जो मैंने बताया है √2x + 5 ये कॉमन हो गया, और बाद में ये दोनों जो बचे थे वो भी हमने लिख दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में जीरो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और फिर सिंप्लीफाई करके आंसर लाते हैं। तो इस तरह से 7 क्वेश्चन हमारे हो गए। बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ये एक तरह से ये भी हॉट क्वेश्चन है। देखो आप देख सकते हैं स्टार मार्क बताया, देखो स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है। तो जो स्टार मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं वो एक तरह से हॉट क्वेश्चन में उनका जो है गिनती होती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3 2 6 हो जाएगा। 6 के फैक्टर क्या निकालेंगे, अब 6 1 6 निकालेंगे, है ना। अब हमको क्या लाना, क्या देखो नीचे देखो, बीच में देखो -2√6 लेकर आना है आपको। क्या लाना है, -2√6। कैसे आएगा, आप देखो 6 को ऐसे लिख सकते हैं ना, √6 × √6, जैसे हमने √2 × √2 को 2 कर दिया था, उसी तरह से हम 6 को √6 × √6 लिख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ √6 × √6, और ये साइड में 1 भी है। एक √6 मैं यहाँ रखता हूँ और एक का मैं मल्टीप्लाई इससे कर देता हूँ 1 से, है ना। तो √6 1 √6 हो जाएगा। तो हमारे पास 2 √6 आ गए। अब मैं दोनों का अगर माइनस कर दूं तो -√6 क्या हो जाएगा, -2√6 हो जाएगा, जो कि हमको लाना है यहाँ पर। देखो बीच में -2√6 लाना है ना, वो आ जाएगा हमारा। बस अब इसको आप क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे तो 3x² -√6x -√6x + 2 = 0। पहला स्टेप आपने लिख लिया, इन दोनों नंबर्स को x लगा के लिखना होता है। नेक्स्ट स्टेप जरा ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे आप, जैसे अपने √6 को मल्टीप्लाई √6 यानी 6 होता है, तो उसी तरह से 3 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, √3 × √3 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, है ना। वी कैन राइट 3 एज √3 मल्टीप्लाई बाय √3। तो यहाँ पे देखो 3 है ना, तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, √3x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा √3x, क्योंकि √3 3 हो जाएगा और x × x² हो जाएगा, ठीक है। माइनस √3 × √2 √6 होता है ना, तो यहाँ पे √2 आ जाएगा। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर ये कैसा आया, इधर √2 कैसा आया। तो आपने 9th क्लास में सर्ड्स चैप्टर 2 आपने पढ़ा था, रियल नंबर, उसमें सर्ड्स के बारे में पढ़ा था आपने। तो √3 को जब आप √2 से मल्टीप्लाई कर देता है तो √6 होता है। वही काम मैंने किया है, यहाँ √6 था तो मैंने √3 को √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम यहाँ पर भी अब हम क्या करेंगे, √2 यहाँ लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, यहाँ √2 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको सेम नंबर ये जो है ना इधर पे लाना है, √3x -√2। ये देखो √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे दोनों ब्रैकेट सेम है, √3x -√2 √3x -√2, और यही हमारा मेन जो है एम होना चाहिए कि भाई दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए। तो अब इसको पहले एक बार लिख देंगे √3x -√2, फिर लास्ट में क्या बच रहा है, ये और ये बच रहे हैं ना, तो इनको लिख देंगे √3x -√2 = 0।
बस मेन काम आपका कॉमन निकालने वाला स्टेप है, वो अगर आपने कर लिया तो बाकी तो काम आपका इजी हो जाता है। आप दोनों को जीरो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, √3x माइनस √2 इक्वल टू जीरो, √3x माइनस √2 इक्वल टू जीरो। अब आप क्या करेंगे, √3x यहाँ रखेंगे, √2 इधर पे आके इक्वल की साइड आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, √3x यहाँ रखेंगे, ये √2 इधर पे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो x की दो वैल्यू मिलेगी आपको, √2 अपॉन √3। इस तरह से यहाँ पर भी x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3, ये दो आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर आप 7 था आपका, है ना, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर हमारा 7 नहीं 8 था, है ना, क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा ये, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ कंप्लीट होता है। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, ये 9th क्लास का जो सर्ड्स वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पर यूज हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, पहले तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। 2m को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 24 2 जा 48m हो जाएगा, ये इक्वल टू 50। अब क्या करेंगे आप, 2m स्क्वायर यहाँ रहने दीजिए, माइनस 40m 8m यहाँ रहने दीजिए, 50 यहाँ लेकर आ जाइए। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, 2 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250, 52 जा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 के आपको फैक्टर निकालने हैं। मैं तो बोलूँगा कि भाई 100 के फैक्टर निकालने के बजाय हम इस इक्वेशन को थोड़ा छोटा कर सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ अगर आप गौर करेंगे ना, ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे 2 से डिविजिबल नंबर है। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँ तो इक्वेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी ना, सबको 2 से डिवाइड, तो ये m स्क्वायर हो जाएगा, ये 24m हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, है ना, इक्वल टू ये तो 0 हो जाएगा। तो 25 के फैक्टर निकालना आसान होगा। तो 25 1 जा 25 और हमको क्या लाना है, 24 लाना है। देखो बीच में 24 आया ना, बीच में क्या ये 24 है। तो 24 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 25 1 जा 25 करेंगे, और 24 माइनस में चाहिए तो 25 जो यहाँ पे माइनस होगा और 1 जो है प्लस में होगा। बस आपको m स्क्वायर वैसे ही रखना है, 24 की जगह पे माइनस 25m प्लस 1m और माइनस 25 इक्वल टू 0 ऐसे लिखना है। अब देखो यहाँ से और यहाँ से पेयर बनाने के बाद कॉमन निकलना है, तो m ब्रैकेट m माइनस 25 आ जाएगा इधर पे, और प्लस 1 यहाँ होगा, और जो लिखा है यहाँ पर वही आपको यहाँ पे m माइनस 25 रिपीट करना है। अब m माइनस 25 दो बार हो गया, आपको एक बार लिख देना है। आखिर क्या बच रहा है आपका, m प्लस 1 बच रहा है इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे मैं साइड में लिखता हूँ क्योंकि पेज भर चुका है। तो m माइनस 25 इक्वल टू 0, m प्लस 1 इक्वल टू 0। आपका m इज इक्वल टू ये प्लस 25 हो जाएगा और m इज इक्वल टू ये आपका माइनस 1 हो जाएगा। इस तरह से दो रूट आपकी जो है यहाँ पर रेडी हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दो रूट आपके मिल गए, यानी क्वेश्चन नंबर 9 आपका यहाँ पर एंड हो गया। अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, छोटी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो छोटी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज होगा यहाँ पर। आपने अब पहले आप देखिए यहाँ पर 25m स्क्वायर के माइनस में 9 को मैं पहले यहाँ लेकर आता हूँ, इक्वल टू यहाँ 0 रहेगा, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 5m का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ मैं, माइनस 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। अब मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि मुझे एक एक्सपेंशन यूज करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या होता है, एक बार प्लस में ए प्लस बी और एक बार माइनस में ए माइनस बी। ये एक्सपेंशन जो है ना, जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये वाला एक्सपेंशन मुझे यूज करना है। तो आपका जो है समझ लीजिए, ये 5m जो है आपका a हो गया और 3 जो है आपका b हो गया। तो आप क्या करोगे, 5m प्लस 3, 5m माइनस 3, a प्लस बी और a माइनस बी आपने लिख दिया। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, 0 डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, तो 5m प्लस 3 इक्वल टू 0 या फिर 5m माइनस 3 इक्वल टू 0। तो एक 5m इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3, हो जाएगा 5m इज इक्वल टू प्लस 3। आपका m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस 3/5 और m इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 3/5। आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, इजी है ना। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं आप जो हम आपको देंगे एज अ होमवर्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 देखिए, 11 क्वेश्चन नंबर 11। मैं कोई भी क्वेश्चन आपके लिए छोड़ नहीं रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने इससे पहले ट्राई किया था, कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे, तो स्टूडेंट्स जो है कमेंट में बोलते हैं कि सर ये क्यों नहीं कराया आपने, इसलिए अभी मैं जो है सब करवा रहा हूँ। तो देखिए 11 क्वेश्चन देखिए, 7m स्क्वायर के माइनस में मैं 21m ले लेता हूँ इक्वल टू 0। दोनों 7 से डिविजिबल नंबर है और दोनों के पास m भी है, तो 7m अगर मैं कॉमन निकालूँ तो यहाँ पे m बचेगा और 7 3 जा 21।
है ना। फिर क्या करेंगे 7m इज इक्वल टू 0 कर देंगे और m माइनस 3 इज इक्वल टू अब 0 कर देंगे। m इज इक्वल टू 0/7 हो जाएगा और m इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो m की दो वैल्यू मिल गई। 0/एनीथिंग 0 ही होता है ना, तो 0 यहाँ पे आएगा और m इज इक्वल टू 3। दो वैल्यू यहाँ पर भी मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पर साइड में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको m-11 दिख रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको भी वही एक्सपेंशन से यूज करेंगे। तो m स्क्वायर माइनस, इसको मैं √11 का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं। देखो जब √a का मैं स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर का नंबर बाहर आ जाता है। तो उसी तरह से मैंने 11 को मैंने √11 का स्क्वायर लिखा है। तो देखो मेरे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का एक्सपेंशन यूज करने का जो है मुझे चांस मिल जाता है, a प्लस बी और a माइनस बी, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, m प्लस √11 m माइनस √11 इक्वल टू 0। फिर क्या कर देंगे, 0 डिस्ट्रीब्यूट करते तो m प्लस √11 इक्वल टू 0, m माइनस √11 इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस √11 और एक m इज इक्वल टू आ जाएगा आपका प्लस √11। इस तरह से आपका ये 12 क्वेश्चन यहाँ हो जाएंगे और हमारी प्रैक्टिस सेट जो है 2.2 यहाँ कंप्लीट हो जाती है, जिसमें फैक्टराइजेशन मेथड आपको जो है समझाया गया। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है बहुत मैं फास्ट गया हूँ तो आप वीडियो को स्लो करके भी जो है आप समझ सकते हैं, है ना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इसको लाइक कीजिए। और मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है हमारे वीडियोस को लाइक नहीं कर रहे हैं, तो काइंडली प्लीज़ लाइक, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। और हाँ, अगर आपको इससे पहले का वीडियो 2.1 देखना है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखिए, जहाँ पर आपको लिंक जो है मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल का जो व्हाट्सअप चैनल है इसको भी ज्वाइन कर लीजिए, और हमारे चैनल का जो है टेलीग्राम चैनल है वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर हम आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन पेपर, PDF नोट्स वगैरह हम आपको देते रहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए और बने रहे हमारे YouTube चैनल के साथ। थैंक यू, शुक्रिया।